नमस्कार दर्शक, अग्रवाल के साथ इस वक्त जुड़ चुका हूं सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष के साथ। शंकर दा, बिहार में एनडीए बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। 200 का आंकड़ा, अभी जो रुझान सामने आया अब तक के 200 का आंकड़ा छू लिया है। कैसे देख रहे हैं इस चीज? नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बिहार प्रदेश पार्टी को, एनडीए को और बिहार के लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोग एसआईआर को लेके जिस तरह से ऑपोजिशन इंडिजोट वालों ने, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया, उसका रिटर्न गिफ्ट उनको दे दिया है। जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वो दोनों इस रिटर्न गिफ्ट को एंजॉय करें और मोदी जी और हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों बिहार को जिस तरह से अंधकार से आलोक की तरह, रोशनी की तरफ लेके गया है, उसका खुशी बिहार के लोग मनाए। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव है और इतनी बड़ी जीत, बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, तो क्या इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा या इसका फायदा आप लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं? देखिए, सीधा तौर से मैं बोलता हूं कि एसआईआर इज नथिंग बट टू क्लीन द वोटर लिस्ट। तो ये जो क्लींजिंग प्रोसीड्यूर है, आज ये पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। डेड वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, इंट्रूडर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, रोहिंग्या, ये सब हमारी पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल का वोट बैंक बन चुका है। और इस बार आप देख लीजिए, एसआईआर होने के बाद पश्चिम बंगाल में बिहार के जैसा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। ऐसे ही वोटिंग परसेंट ज्यादा होता है इधर, तो आप जानते हैं कि तृणमूल वालों का एक अपना मैजिक है, सड़क से भी लोगों को लाके वोट देने का, डबल ट्रिपल वोटर को भी वोट देने का। ये सब मिला के मुझे ऐसा लगता है सुविधा सीधा तौर से लोगों को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के जनगण को। क्योंकि दिमाग की तरह जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में रह के पश्चिम बंगाल की जो पुष्टि रस खाते हैं, उसको सफा करने से उसका सीधा लाभ पश्चिम बंगाल की लोगों की मिलेगी, यूथ को मिलेगी, पश्चिम बंगाल की जो आम आदमी है उनको मिलेगी। और साथ में आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, हमारी टीएमसी इस राज्य के लिए नहीं, हमारे देश की अभ्यंतरीण सुरक्षा के लिए भी एक तरह की डेंजर है। क्योंकि जिस तरह से स्लीपिंग मॉड्यूल हमारे देश के अंदर वो काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके टारगेट में भी पश्चिम बंगाल है। और उसमें एक बड़ा रोल इन्फिल्ट्रेटर की है और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो ये सब मिला के हमें ऐसा लगता है कि एसआईआर होने का फायदा हमारी जनगण को मिलेगा और जनगण को, हमारे मासेस को, पश्चिम बंगाल के नागरिक को जो मिलेगा, तो उसका हिसाब और उसका सीधा तौर से लाभ हमारे बीजेपी को मिलेगा। आप चुनाव प्रचार के लिए पटना भी गए थे बिहार चुनाव में, तो आपने किसके लिए प्रचार किया था और उनकी जीत के बारे में क्या जानकारी? मुझे गए थे मैं संजय दा के लिए, संजय कुमार गुप्ता, वो उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ था 2021 की इलेक्शन के टाइम में। वो मैं जब उनके साथ उनका काउंटिंग जब चल रहा था, लास्ट तक मैंने देखा 24,000 से उनका आगे चल रहा था, फिर भी 10-12 राउंड बाकी था। तो मुझे ऐसा लगता है वो पिछली बार जो जितना वोटों से हम लोगों ने जीता है, उससे ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। और मजे की बात है कि हमारे जो क्षेत्र के लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, वो कुमरा सीट में बहुत बंगाली लोग रहते हैं। मुझे राजा राममोहन राय के नाम से स्कूल भी है, बीसी रॉय के नाम शायद घर भी उनका उधर है, बंगाली अड्डा बोल के एक जगह भी है, और बहुत बंगाली लोग रहते हैं। और अभी उधर से भी बहुत लोग बाहर, देश के बाहर चला गया है, लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ बंगाली पीपल वो कुम्हरा में रहते हैं। मैं उनके साथ मिला और अच्छा लगा कि सब उधर बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। एक आखिरी सवाल शंकर दा, पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां चुनाव परिणाम एनडीए के फेवर में बड़ी जीत का जो रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद मुझे और अब अगले साल 26 में बंगाल में चुनाव है, तो उसका कितना असर पड़ेगा यहाँ पर उस जीत का, और आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है? देखिए, डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूं कि ये जीत से
मुझे तो बहुत खुशी हुआ। मैं भी बिहार के वोट के ऊपर मैं नजर दे रहा था कैसा रिजल्ट आए, तो अच्छा हुआ। फिर संजय दत्त भी आएंगे और हमारे जो बिहार में जीते हुए नेता मंत्री लोग वो भी आएंगे, और बहुत सारे लोगों की आज किसी का हमारी सिलीगुड़ी जन्मभूमि हो या कर्मभूमि हो जो पहले बिहार में रहता है, तो उसका एक डायरेक्ट कलेक्शन उधर है। जैसे मैंने उधर जाके देखा, बंगाली लोग सब बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि इधर हमारी, और मैं जानता हूँ वो लोग हम डर एक तो है इधर प्रवीण पॉलिटिशियन, वो डर दिखाता है, धमकाता है, किसी को तो रुला भी दिए थे, वो भी सब खबर मेरे पास है। लेकिन अच्छा है, ये सब करने से उन लोगों का जो असली चेहरा वो सामने आता है। तो मुझे तो बहुत खुशी है, और मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल में इसका एक बड़ा प्रभाव चुनाव में जरूर पड़ेगा। एक आखिरी सवाल रह गया था, प्रशांत किशोर जो कि भाजपा के भी रणनीतिकार रहे हैं चुनाव के लिए, टीएमसी का भी उन्होंने टीएमसी के लिए भी काम किया है, वो खुद चुनाव मैदान में थे, इतने बड़े रणनीतिकार होते हुए भी आज उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है बिहार में, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोगों को दिखना पड़ता है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। आज उन्होंने जो किया है वो भी रिकॉर्ड बुक में आया था, और पार्टी खुलने के बाद उनका जो हाल हुआ उनका पार्टी, इससे एक चीज तो तैयार हो गया है कि कॉरपोरेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं कर सकता है। जो लोगों का सोच है उसके लिए डायरेक्ट मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत जरूरी है। धन्यवाद शंकर दा, बिहार जीत के लिए आपको बधाई। तो ये थे सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, जिन्होंने बिहार चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।